नमस्कार दोस्तों। अपन राजस्थान का इतिहास की प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत और गुर्जर प्रतिहार वंश है पढ़ चुके हैं। अगला जो टॉपिक है वो है राजस्थान का चौहान वंश। चौहान वंश में अपन बात करें तो सबसे जो प्राचीन चौहान वंश है वो था शाकंभरी के चौहान। दोस्तों शाकंभरी है उसका प्राचीन नाम क्या था? सपादलक्स था। और सपादलक्स का अर्थ होता है 1.25 लाख गांवों का समूह। सपादलक्स का मतलब क्या होता है? 1.25 लाख गांवों का समूह। और यहीं पर वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी। इससे शाकंभरी या सांबर को अपनी राजधानी बनाया। जो चौहान शासक था वासुदेव, ये जो शाकंभरी के चौहानों का मूल पुरुष भी इसको मान सकते हो आप। तो इन्होंने क्या किया, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डाली और शाकंभरी या वर्तमान में जो सांबर है उसको क्या नाम दिया उन्होंने? अपनी राजधानी बनाई। यहीं पर उन्होंने एक सांबर झील का निर्माण करवाया था। किन्होंने? वासुदेव चौहान ने। और वासुदेव चौहान की जो उपाधि थी वो महाराज की थी। महाराज की उपाधि धारण कर उन्होंने की थी। और इस वंश का जो प्रथम प्रतापी शासक था वो पृथ्वीराज फर्स्ट था, जिसकी उपाधि महाराजा धीराज की मानी जाती है। और पृथ्वीराज प्रथम ने ही गुजरात के बड़ौच पर आक्रमण किया और आशापूर्णा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। गुजरात के बड़ौच जो शासक थे उन पर आक्रमण करके उन्होंने आशापुरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया। और पृथ्वीराज के बाद में आए थे शासक थे अजयराज। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजयमेरू या अजमेर नगर की स्थापना की और इस नगर को अपनी नई राजधानी बनाई। ठीक है, तो अपन चलेंगे एकदम क्रम से पूरा पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। अपना वासुदेव चौहान के बारे में अपने नॉर्मल देख लिया, इसके बाद में चलते हैं आगे। विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के अलावा चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था वो था विग्रहराज चतुर्थ। इसने पंजाब के बंडानकों को पराजित कर दूर भगा दिया। यह एक कवि हृदय शासक था। जो विग्रहराज चतुर्थ है वो बिसलदेव के नाम से भी फेमस है। 1153 से 1164 ईस्वी के बीच इसने शासन किया था। और इसको ये था एक कवि था और इसको कवि बांधव भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के उपनाम से जाना जाता है। इन्होंने स्वयं एक हरिकेली नामक नाटक की रचना की। इस हरिकेली नाटक में शिव और पार्वती तथा कार्तिकेय का वर्णन है। इसके दरबारी जो कवि थे नरपति नालय, जिन्होंने बीसलदेव रासो की ग्रंथ की रचना की। तो नरपति नालय के जो कवि थे, दरबारी कवि, उनका नाम था नरपति नालय। वो बीसलदेव के दरबारी कवि थे और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? बीसलदेव रासोर ग्रंथ लिखा। इसके अलावा बीसलदेव के दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज की रचना की। 1153 से लेकर 1156 के मध्य विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण भी करवाया, जिसको वर्तमान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसको तुड़वा दिया था और वर्तमान में उसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो प्राचीन काल में एक संस्कृत विद्यालय था। और किसने बनवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। यहाँ पर पंजाब शाह नामक सूफी संत का 2.5 दिन का उर्स भी बढ़ता है। इसी कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें, मेन एक बार देख रहे हैं ना, पृथ्वीराज के नाना थे अनंगपाल तोमर, जो दिल्ली के शासक थे। इन्होंने दिल्ली की स्थापना की। ये निसंतान था तो उसने अपने पृथ्वीराज को ही क्या कर दिया? अपना राज्य दे दिया। अब पृथ्वीराज ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। पृथ्वीराज और तुर्की शासक मोहम्मद गोरी के बीच राज्य की सीमाओं के लिए क्या होने लगी? लड़ाई होने लगी। और उनके बीच में प्रथम जो मध्य हुआ वो तराइन के 2 युद्ध हुए, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध जो 1991 में हुआ, और 1191 में हुआ, और तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 का हुआ। जो प्रथम तराइन का युद्ध हुआ इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था।
जबकि जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, इसमें गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। और गौरी को पराजित करने के बाद में, गौरी द्वारा पृथ्वीराज के पराजित करने के बाद में जो मुसलमान थे उनका शासन अपने हिंदुस्तान में पूरी तरह से हो गया। फिर जो पृथ्वीराज के पुत्र थे जिनका नाम था गोविंदराज, उन्होंने क्या कर लिया, रणथंभौर जाकर नया राज्य बना लिया। पृथ्वीराज तृतीय की और कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता के प्रेम प्रसंग का भी यहाँ पे इतिहास रहा है। जो पृथ्वीराज चौहान था, वो पृथ्वीराज चौहान और उसका एक मौसेरा भाई था जो कन्नौज का शासक था, जयचंद गढ़वाल, उसकी पुत्री थी संयोगिता। उसके साथ में भी पृथ्वीराज का प्रेम प्रसंग था और वो बड़े दरबार से स्वयंवर से संयोगिता को उठाकर कहाँ ले आए थे, अजमेर ले आए थे। प्रसिद्ध सूफी संतों चिश्ती संप्रदाय के संबंधित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी कहाँ आए थे, पृथ्वीराज तृतीय के समय ही अजमेर आए थे। और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था, जो रजिया सुल्तान है उसके पिता इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। इसके आगे अगर बात करते हैं अपन, तो देहलीवाल वे सिक्के जो पृथ्वीराज चौहान के मध्य के थे और मोहम्मद गोरी ने उसे एक तरफ अपना निशान लगवाया और दूसरी तरफ लक्ष्मी आदि देवी देवताओं के चित्र बनवाए थे। तो देहलीवाल सिक्के थे जो किस टाइम पे चलते थे, पृथ्वीराज चौहान के समय चलते थे, दिल्ली सिक्के है ना। और इन पे क्या किया, जो मोहम्मद गोरी था उसने एक तरफ तो अपने चित्र छपवाए, दूसरी तरफ हिंदू जो देवी देवता थे उनके चित्र छपवाए। आगे जो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, तो 1192 में तराइन का युद्ध हो गया। इसके बाद में पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है और उनके बेटे थे गोविंदराज, जो 1194 ईस्वी में क्या करते हैं, वो जो पृथ्वीराज के तीसरे के पुत्र थे, ये हमीरदेव चौहान ने क्या किया, गोविंदराज ने जाके रणथंभौर पर अपना अधिकार कर लिया। रणथंभौर पर क्या हुआ था कि जो प्रतापी शासक हुआ था वो तो हुआ था दोस्तों हमीरदेव चौहान। और चौहान वंश का सबसे प्रतापी अंतिम और प्रतापी शासक कौन हुआ, हमीरदेव चौहान हुआ, जो रणथंभौर पे था। इसके जीवन काल में 18 युद्ध लड़े और 17 में विजय प्राप्त किए। और 1301 ईस्वी में तुर्की शासक अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। इसका मुख्य कारण क्या था कि एक तो हमीर ने क्या किया, मोहम्मद शाह जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सैनिक था, विद्रोही सैनिक था, और केहब्रू हमीर के शरण में चले गए थे और हमीर ने इनको शरण दे दी, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया। और जब तुर्की शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे वापस मांगा तो हमीर ने देने से इनकार कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप 1301 में क्या हुई, दोनों के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध के समय हमीरदेव चौहान के 2 सेनापति थे, रणमल और रत्तीपाल। इन्होंने विश्वासघात किया और हमीरदेव को युद्ध में क्या हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गई। और उनकी पत्नी थी रंगदेवी और उनकी पुत्री, इन दोनों ने क्या कर लिया, जल जौहर कर लिया। और यही जौहर है वो राजस्थान का प्रथम जौहर था। राजस्थान का प्रथम जल जौहर मान लो, चाहे राजस्थान का प्रथम जौहर है वो कौन सा है, रणथंभौर का जो किया था। और यही राजस्थान का प्रथम साका भी था। रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो था और अलाउद्दीन खिलजी का छोटा भाई उलुग खां भी था। अब इसके अलावा आगे अगर बात करें अपन, तो हमीर के नाम पर लिखी गई प्रमुख लेख है जिसमें हमीर हट जो चंद्रशेखर ने लिखा था। हट किस में होता है, चांद में हट होता है, तो हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा। हमीर रासो व जोधराज ने लिखा था। इसके अलावा हमीर रासो है वो सारंगधर का भी नाम मिल जाता है, ये अलग हमीर रासो है। इसके अलावा हमीर महाकाव्य है वो नैनचंद्र सूरी ने लिखा था। तो ये आपको उसके द्वारा अमीर के ऊपर जो लिखे गए काव्य है ये याद रखने हैं। इसके अलावा थोड़ी सी अपन बात करें कि अजमेर दुर्ग की स्थापना तो 7वीं शताब्दी में अजयराज ने क्या किया, 1291 में जलालुद्दीन खिलजी, 7वीं शताब्दी में अजयराज ने 1291 ईस्वी में अजमेर दुर्ग की स्थापना की।
1291 में क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर आक्रमण किया था, तो अमीर की तैयारियां व दुर्ग की अभेद्यता के कारण वह घबराकर कहकर वापस लौट गया कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। ठीक है। अजमेर की दुर्ग की स्थापना वो 7वीं शताब्दी में अजयराज ने करवाई थी। इसके अलावा 1291 में जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा मान लो चाहे ससुर मान लो, यह आया था रणथंभोर पे आक्रमण करने के लिए और वो हारते हारते बचा था। तो उसने क्या कहा कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है दोस्तों, तो और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।